द आर्ट ऑफ रिस्क। जीवन एक अनिश्चितता का खेल है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सफलता के शिखर पर होते हैं वे वहां तक कैसे पहुंचे? क्या वे भाग्यशाली थे या फिर उनके पास कोई जादू की छड़ी? नहीं, उनके पास बस एक चीज थी, रिस्क लेने का हौसला। हम सभी के अंदर एक डर बैठा होता है, अनजान का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना गहरा आपका डर होगा उतना ही बड़ा आपका सपना होना चाहिए, क्योंकि डर और सपना दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो डर को गले लगाना ही पड़ेगा। रिस्क लेना कोई जुआ नहीं है, ये एक कला है, और इस कला में महारत हासिल करने वाले ही इतिहास रचते हैं। सोचिए, अगर टॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद भी कोशिश न की होती तो क्या आज बल्ब का आविष्कार हो पाता? अगर रतन टाटा ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए विचारों को आगे न बढ़ाया होता तो क्या टाटा समूह आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता? रिस्क का मतलब बेवकूफ़ी भरे फैसले लेना नहीं है। रिस्क का मतलब है गणना की हुई हिम्मत। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दांव पर लगा रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप हार भी जाते हैं तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? नहीं, बल्कि आप एक नया सबक सीखकर और मजबूत होकर उठेंगे। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो सपने देखते हैं और वो जो सपनों को जीते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरे वाले कदम बढ़ाने से डरते नहीं। वे जानते हैं कि शिप तभी सुरक्षित रहती है जब वह बंदरगाह में खड़ी हो, लेकिन उसे बनाया गया है समुद्र की लहरों को चीरने के लिए। तो आज से यह प्रण लीजिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं खुद को यह कहने का मौका दूंगा कि मैंने पूरी जान लगाकर कोशिश की, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेते वो कभी नहीं जान पाते कि वे क्या हासिल कर सकते थे। याद रखिए, आपके सपनों की कीमत आपके डर से कहीं ज्यादा है। तो उठिए, आगे बढ़िए एंड द आर्ट ऑफ रिस्क में महारत हासिल कीजिए, क्योंकि जब आप हिम्मत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक बड़ा सा पहाड़ है और हम उसकी तलहटी में खड़े हैं, ऊपर देखते हुए। सोचते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है? लेकिन याद रखिए, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वो पहला कदम जो डर को पीछे छोड़ देता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह रोक देता है? नहीं, वह उठता है, फिर कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, जुनून है। वह जानता ही नहीं कि असफलता क्या होती है, उसके लिए हर गिरना सीखना है। फिर हम बड़े होकर क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमने नाकामयाबी को एक डरावना शब्द बना दिया है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसने कभी गलती नहीं की? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं का एक लंबा सिलसिला होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन गिरावटों को अपनी ताकत बना लिया। तो आज से यह सोचिए, हर गलती, हर मिस्टेक, हर असफलता आपको एक नया सबक देकर जा रही है। जब आप यह मान लेंगे तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। आप खुद को उस मोड़ पर पाएंगे जहां आप रिस्क लेने से पहले व्हाट इफ आई फेल नहीं, बल्कि व्हाट इफ आई फ्लाई सोचेंगे। और यही इस गेम का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप उड़ान भरने की संभावना पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, आपकी रचनात्मकता जागती है। आप पाते हैं कि आपके अंदर एक शक्ति थी जिसे आपने कभी टटोला ही नहीं था। तो अब से जब भी कोई नया मौका आए, कोई नया विचार दिल में आए, उसे गले लगाइए, छोटी शुरुआत करिए, एक एक कदम बढ़ाइए और देखिए कि कैसे आपका डर आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाता है। क्योंकि जिंदगी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और जोखिम उठाने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, जो लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे जीवन भर इंतजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि सही समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सही समय वही है जब आपका दिल कहता है अब या कभी नहीं। आपके मन में शायद यह सवाल उठ रहा होगा, लेकिन क्या मैं तैयार हूं? सच कहूं, कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, बस शुरुआत कर देता है। वह पहला कदम उठा लेता है और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। याद कीजिए उस पहली बार की जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। क्या आप पूरी तरह तैयार थे? नहीं, लेकिन आपने कोशिश की,
गिरे, उठे और आखिरकार संतुलन बना ही लिया। जीवन भी ठीक वैसा ही है। आज आपसे एक वादा करने को कहूँगा, हर दिन एक छोटा सा जोखिम उठाइए। वो छोटी सी चीज़ जिससे आप डरते हैं, उसे आज ही कर डालिए। फिर चाहे वह कोई नया स्किल सीखना हो, किसी से मदद मांगना हो या अपने सपने के बारे में खुलकर बात करना हो, क्योंकि यही तो है रिस्क लेने की असली कला, छोटे छोटे डरों को हर रोज हराना। तभी तो जब बड़ा मौका आएगा, आप उसे गले लगाने के लिए तैयार होंगे। और हाँ, एक बात और, जब आप रिस्क लेते हैं तो लोग आपको पागल कहेंगे। उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। इतिहास गवाह है, हर बड़े आविष्कारक, हर क्रांतिकारी को शुरू में पागल ही कहा गया था। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? वो यात्रा जहां हर मोड़ पर एक नया अनुभव मिलेगा, हर चुनौती आपको मजबूत बनाएगी। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बीज में कितनी ताकत होती है? वह अंधेरी मिट्टी के नीचे दबा रहता है, नमी नहीं, रोशनी नहीं, बस एक उम्मीद। फिर भी वह दबाव झेलता है, संघर्ष करता है और एक दिन ऐसा फूटता है कि पूरी चट्टान को चीर देता है। यही तो है जोखिम की प्रकृति, अंधेरे में भी उगाने का हौसला। आपके अंदर भी वही बीज है। शायद आपको लगता हो कि आपके पास संसाधन नहीं, समय नहीं, सही हालात नहीं, लेकिन सच तो यह है कि हर महान कहानी की शुरुआत कमी से ही होती है। सोचिए उस मछली की जो पहली बार पानी से बाहर निकली होगी, कितना डर लगा होगा। लेकिन अगर उसने वह जोखिम न उठाया होता तो क्या आज हमारे पूर्वज जमीन पर कदम रख पाते? जोखिम ही तो है जो हमें विकसित करता है। पर आज हम इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने सुरक्षा के खोल में रहना सीख लिया है। हमारे दिमाग में बैठा डर हमें रोकता है। मत करो, क्या पता नुकसान हो जाए। लेकिन कभी आपने सोचा, क्या पता जीत हो जाए? यहाँ एक सुनहरा नियम है, जोखिम का गणित सीखिए। 1, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 2, क्या आप उसे संभाल सकते हैं? 3, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? जब आप इन 3 सवालों का जवाब लिख लेंगे तो पाएंगे कि 90% डर तो बस हमारे दिमाग का भ्रम था। और याद रखिए, जोखिम लेने वालों के लिए ही दुनिया नए नियम लिखती है। वे लोग जो नौकरी छोड़कर अपने सपने पूरे करते हैं, पहली बार प्यार कबूल करते हैं, अनजान रास्तों पर चल पड़ते हैं, यही तो वे लोग हैं जो जीवन को पूरी तरह जीते हैं, सिर्फ झेलते नहीं। तो आज ही अपने कंफर्ट जोन से एक पैर बाहर निकालिए। वही पहला कदम आपको उस रोशनी तक ले जाएगा जहां आपकी परछाई भी आपसे पीछे रह जाएगी। क्योंकि अंत में जो डर के आगे जीतते हैं वही इतिहास बनाते हैं, और जो डर में ही रह जाते हैं वे सिर्फ इतिहास पढ़ते रह जाते हैं। एक सच्चाई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम होता है कोई जोखिम न लेना। क्योंकि जब आप सुरक्षित रास्तों पर चलते रहते हैं तो समय के साथ आपकी हिम्मत की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से पूछते हैं, काश मैंने वह मौका छोड़ा ना होता। क्या आपने कभी उस पतंग की तरह बनने की कोशिश की है जो धागे से बंधी होते हुए भी आसमान छूने का सपना देखती है? वह जानती है कि अगर धागा टूटा तो वह लुट जाएगी, लेकिन फिर भी वह हवा के साथ संघर्ष करती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जो ऊंचा उड़ने का साहस करता है वही नई ऊंचाइयों को परिभाषित करता है। आपके सामने आज जो अवसर है वह कल नहीं होगा। उस विचार को जो आपके मन में घूम रहा है उसे आज ही पंख दीजिए। हाँ, शायद पहली बार में आपको सफलता न मिले, लेकिन क्या आप जानते हैं, हर असफल प्रयास आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जो अंततः जीत हासिल करेगा। क्योंकि जब इरादे स्पष्ट होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके सपनों के पक्ष में काम करने लगता है। याद रखिए, समुद्र का सबसे शांत पानी भी जहाजों को किनारे तक नहीं पहुंचा सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लहरों से टकराना ही पड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय लिखने के लिए? क्योंकि आपका भविष्य इसी पल में छिपा हुआ है, उस जोखिम में जिसे आप लेने से हिचकिचा रहे हैं। आपके हाथों में एक जादुई चाबी है, वह चाबी जो असीम संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। पर अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस चाबी को अपनी जेब में दबाए जीवन भर उसी ताले को खोलने की कोशिश करते रहते हैं जो पहले से ही खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने क्या होगा अगर के डर को अपने सपनों से बड़ा बना दिया है। एक किस्सा याद आता है। एक बूढ़े संत से पूछा गया, गुरुजी, जोखिम लेने का सही समय कैसे पहचाने? संत ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तुम नदी पार करने जाओगे तो पत्थरों पर पैर रखते समय क्या तुम हर पत्थर को हिलाकर देखते हो कि वह मजबूत है या नहीं? नहीं ना? तुम तो बस विश्वास के साथ अगला कदम बढ़ा देते हो। जीवन भी ठीक वैसा ही है।
आज मैं आपको 3 सूत्र देना चाहता हूँ। वैन, डर को अपना जीपीएस बनाइए। जहाँ डर होता है वहीं सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। 2, छोटी असफलताओं को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कीजिए, उन्हें सबक लेकर फेंक दीजिए। 3, अपने भीतर के विद्रोही को जगाइए जो नियमों से नहीं अपने सपनों से चलता है। क्या आप जानते हैं, हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो ब्रह्मांड आपसे एक सवाल पूछ रहा होता है, क्या आज तुम वही बनोगे जो कल तक तुम थे, या फिर उस संस्करण को जन्म दोगे जिसे देखने का सपना तुम देखते हो। याद रखिए, समुद्र की सबसे खूबसूरत मोतियां उन सीपियों में मिलती हैं जो सबसे गहरे और अंधेरे पानी में छिपी होती हैं। आपकी सबसे बड़ी जीत भी वहीं छिपी है जहां जाने से आप आज भी डरते हैं। और इसी के साथ हमारी यह अनूठी यात्रा समाप्त होती है, पर आपकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। यह ऑडियो बुक सुनकर आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे जीवन में उतारिए, क्योंकि किताबें पढ़ना या बातें सुनना तो बस प्रैक्टिस की तैयारी है। असली खेल तो अब शुरू होता है। मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा वादा चाहूंगा। आज रात सोने से पहले वह एक छोटा सा जोखिम लीजिए जिसे आप महीनों से टाल रहे थे। चाहे वह कोई फोन कॉल हो, कोई विचार साझा करना हो, या खुद से कोई वादा। अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित कर पाई है तो मलिक ऑडियो बुक्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई प्रेरक सामग्री से वंचित न रह जाएं। अंतिम शब्दों के रूप में मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां देना चाहूंगा, जहां डर है वहीं स्वतंत्रता है, और जहां जोखिम है वहीं विजय है। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक। आपको अगली यात्रा तक के लिए अलविदा कहता हूं। याद रखिए, आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको महान बना सकता है, बस उसे जगाने की देर है। मलिक ऑडियो बुक्स सुनिए, सीखिए, आगे बढ़िए।